Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So student, today here we come again with a new book, वाणी इंग्लिश ग्रामर चैंपियंस पार्ट 6। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है द टेंस यानी कि काल। टेंस यानी कि काल यह बोध कराता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हुआ या भविष्य में होगा। यह हमें कार्य के समय का बोध कराता है। तो यानी कि टेंस हमें क्या बताते हैं, कार्य के होने के समय के बारे में बताते हैं कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था, अभी प्रेजेंट में चल रहा है या आने वाले भविष्य में होगा। तो टेंस यानी कि काल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल कार्य के वर्तमान में होने का बोध कराता है। वर्तमान काल में कार्य जो है वो अभी वर्तमान समय में हो रहा होता है। तो जैसे आई गो देयर, मैं उधर जाता हूँ। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। दे रीड अ बुक, वो किताब पढ़ते हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस में किसी भी काम के वर्तमान समय में होने का बोध कराया जा रहा है। फिर आता है आपका पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल बीते समय में हुए कार्य का बोध कराता है। जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। दे रीड अ बुक, उन्होंने किताब पढ़ी। यानी कि ये जो काम है इसमें वो बीते हुए समय में हो चुका है। थर्ड आता है आपका फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। भविष्यकाल आने वाले समय में होने वाले कार्य का बोध कराता है। भविष्यकाल जो है आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में कोई कार्य होने वाला है उसके बारे में बताता है। जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। ही विल राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखेगा। ही विल वर्क हार्ड, वो मेहनत करेगा। दे विल रीड अ बुक, वो किताब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर काम आने वाले भविष्य में होने वाला है, इसके बारे में बताया जा रहा है। प्रत्येक टेंस या काल के निम्नलिखित 4 रूप होते हैं। तो कोई भी टेंस होता है उसके 4 रूप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कोई भी जो टेंस होता है उसके 4 प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। इसमें सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस काल में कार्य वर्तमान समय में होता है तथा कार्य के पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध नहीं होता। इस काल में क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग होता है। इस काल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें यह तो बताया जाता है कि काम वर्तमान समय में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसी समय काम हो रहा है या चल रहा है। तो पूर्ण या अपूर्ण काम खत्म हो गया या नहीं हुआ इसके बारे में ज्ञात नहीं होता है। इस काल में क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग होता है, यानी कि इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। जैसे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ही गोज़ टू द स्कूल, वह स्कूल जाता है। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। रमन स्लीप, रमन सोता है। अब इन सभी वाक्यों में काम होता है, वर्तमान में बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो काम इसी समय हो रहा है। सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि ये काम होता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस काल में कार्य वर्तमान समय में चल रहा होता है। इस काल में इज, एम, आर के साथ क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट जो आपका टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें बताया जाता है कि काम जो है वो इसी समय चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब में इज, आर, एम के साथ आईएनजी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना सुन रही हूँ।
ही इज गोइंग फॉर अ पार्टी, वह एक पार्टी के लिए जा रहा है। दे आर प्लेइंग बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। द चाइल्ड इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। तो यहाँ पर ये सभी काम अभी वर्तमान समय में चल रहे हैं, हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इस काल में कार्य पूर्ण हो चुका होता है। इस काल में हैज तथा हैव के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि कोई भी काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका है तो उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इनमें हम हैज़ वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव टेकन टीज, मैंने चाय ले ली है। दे हैव प्लेड चेस, उन्होंने चेस खेल लिया है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस काल में कार्य कुछ समय पहले आरंभ होता है तथा अभी भी हो रहा होता है। इस काल में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा फिर सिंस या फॉर का भी प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य शुरू तो कुछ समय पहले हुआ होता है लेकिन अभी वर्तमान समय तक वो चल रहा होता है। इसमें हम हैज़ बीन सिंगुलर के लिए या हैव बीन प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके साथ आप सिंस या फॉर का भी प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस 1 PM, मैं 1 बजे से नॉवल पढ़ रहा हूँ। ही हैज़ बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से ऑफिस गया हुआ है, जा रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस 5 PM, वो 5 बजे से चेस खेल रहे हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। नोट, अनिश्चित समय अथवा अवधि के लिए फॉर तथा निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर समय अनिश्चित है वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे और जहाँ पर समय निश्चित है वहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो सबसे पहले आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस काल में कार्य बीते समय में होता है। इस काल में क्रिया की दूसरी अवस्था यानी कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई रोट अ नॉवल, दे प्लेड चेस, ही वेंट टू द ऑफिस, वी वर्क हार्ड। तो यानी कि इस टेंस में काम जो है वो बीते समय में हो चुका होता है। जैसे आई रोट अ नॉवल, मैंने एक नॉवल लिखा। वो ही वेंट टू द ऑफिस, वो ऑफिस चला गया। दे प्लेड चेस, उन्होंने चेस खेला। वी वर्क हार्ड, हमने मेहनत की। नेक्स्ट आता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल में कार्य भूतकाल में हो रहा होता है। इस काल में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की पहली अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि जिसमें पास्ट और कंटिन्यूअस दोनों आ गए, यानी कि कोई भी काम बीते समय में चल रहा था, हो रहा था। तो आई वॉज राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा था। ही वॉज गोइंग टू द फैक्ट्री, वो फैक्ट्री जा रहा था। दे वर प्लेइंग बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेल रहे थे। शी वॉज लर्निंग हर लेसन, वो अपना लेसन लर्न कर रही थी। नेक्स्ट आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस काल में कार्य भूतकाल में हो चुका होता है। इस काल में हैड के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो इस पास्ट परफेक्ट टेंस में काम बीते हुए समय में ख़त्म हो चुका है। इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूँ। ही हैड गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट जा चुका है। दे हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। दे हैड कम, वो आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल में कार्य कुछ समय पहले आरंभ हुआ था तथा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है।
यानी कि काम कुछ समय पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस काल में हैड बीन के साथ क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा फिर सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 PM, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, they had been playing cricket since 5 PM, you had been sleeping since 1 o'clock। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में हम टेंस बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 3 फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो इसका फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है बच्चों? इस काल में कार्य आने वाले समय में होता है। इस काल में हम आई तथा वी के साथ, शैल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल तथा साथ में क्रिया की पहली अवस्था यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई शैल राइट अ बुक, मैं एक किताब लिखूंगा। दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। ही विल गो टू द फंक्शन, वो फंक्शन में जाएगा। एंड वी शैल कम टुडे। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है बच्चों? इस काल में कार्य आने वाले समय में हो रहा होगा। इस काल में विल बी या शैल बी के साथ क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल बी राइटिंग अ बुक, ही विल बी गोइंग टू पार्टी, they will be playing cricket and he will be walking his dog। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है बच्चों? इस काल में कार्य आने वाले समय में पूर्ण हो चुका होता है। इस काल में विल हैव या शैल हैव के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शैल हैव रिटन अ नॉवल, ही विल हैव गोन टू वेडिंग, दे विल हैव प्लेड बॉल एंड शी विल हैव डन हर वर्क। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इस काल में कार्य कुछ समय से हो रहा होगा। काल में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 AM, ही विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 1 hour एंड दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 AM। नोट अनिश्चित समय तथा अवधि के लिए फॉर तथा निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि जहाँ पर जो टाइम है वो कंफर्म नहीं है, अनिश्चित है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे और जहाँ पर टाइम कंफर्म है, निश्चित है, वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज ए में आपको डेफिनेशन बतानी है टेंसेस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पे आपको टेंसेस की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित करके उनका काल बताइए। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है आपका रोहित वर्क्स हार्ड। तो रोहित मेहनत करता है, तो ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ब के साथ एस का यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है पीहू इज रीडिंग अ बुक। पीहू एक किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर काम जो है वो प्रेजेंट समय में चल रहा है। तो और आप देख पा रहे हैं कि वर्ब में यहाँ पर आईएनजी भी लगा हुआ है। तो ये हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नीरा हैज गोन टू द कॉलेज। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हु हैज डन दिस वर्क। तो यहां पर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज आई हैव नॉट टेकन टी। तो यहां पर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, यह है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट इज ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है द बॉयज आर प्लेइंग बास्केटबॉल। तो ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही कम्स टू होम, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट इज ही डज नॉट कॉल यू, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो ये सारी आपकी एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 12 टेंसेस की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।